बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक खबर आई है कि अमेरिका ने $700 मिलियन का मजीद असला जो है वो यूक्रेन भेजने का फैसला किया है। डेफिनेटली ये एड होगी यूक्रेन के लिए। इससे पहले भी अमेरिका कई बिलियन डॉलर का असला जो है वो यूक्रेन भेज चुका है। देखें, इसमें अमेरिका का फ़ायदा ही फ़ायदा है। लड़ेगी यूक्रेन की फौज, यूरोपियंस लड़ेंगे, मरेंगे भी यूरोपियंस, यूक्रेन के लोग मरेंगे। अमेरिका ने सिर्फ पैसा देना है, उसकी इंडस्ट्री भी चलेगी, डिफेंस इंडस्ट्री उसकी फ्लरिश करेगी। वो अपना असला अपनी ही डिफेंस इंडस्ट्री से परचेज करके यूक्रेन भेज रहा है और उसका दुश्मन जो कि रशिया है उसका नुकसान होगा। अब अमेरिका ने $700 मिलियन का मजीद असला जो है वो यूक्रेन भेजने का फैसला किया है। इस असले की लिस्ट के अंदर जो दो सबसे बड़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनमें सबसे पहले तो MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन्स शामिल हैं। ये एक मेल ड्रोन है, मीडियम एल्टीट्यूड पे उड़ने वाले और हाई एंड्योरेंस वाले ड्रोन्स हैं। और दूसरा M142 हाई मार्च रॉकेट आर्टिलरी शामिल है। अभी कुछ दिन में अमेरिकन प्रेसिडेंट इस $700 मिलियन के असले की लिस्ट जो है वो कांग्रेस को हवाले कर देगा। कांग्रेस को ये लिस्ट मिल जाने के बाद कांग्रेस इसकी अप्रूवल देगी और उसके बाद इसको पब्लिक में अनाउंस कर दिया जाएगा। इस लिस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा असला शामिल है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन्स हैं और दूसरे M142 हाई मार्च हैं। इससे पहले भी यूक्रेन तुर्की के बने हुए TB2 बेरख्तार ड्रोन्स जो हैं उनको इस्तेमाल करता चला आया है और समझा यह जाता है कि इन्हीं ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने रशियन नेवी को जो है वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि रशिया का ये जो स्लावा क्लास का मॉस्कवा क्रूजर था, इसको सिंक करने में भी इन TB2 बेरख्तार ड्रोन्स का बहुत बड़ा हाथ था। इन TB2 ड्रोन्स ने स्लावा क्लास के इस क्रूजर के रेडार्स की तवज्जो अपनी तरफ की और जैसे ही मॉस्कवा के रेडार्स इन TB2 ड्रोन्स की तरफ हुए, यूक्रेन ने 2 नेपच्यून एंटीशिप क्रूज मिसाइल जो है इस मॉस्कवा क्लास के ऊपर फायर किए और इतने बड़े क्रूजर को इन्होंने सिंक कर दिया। उसके अलावा इन TB2 ड्रोन्स ने रशियन नेवी की बहुत सी बोट्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय किया, रशियन पेंटासेट सिस्टम जो हैं उनको तबाह किया और रशियन आर्मी का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया। अब ये जो MQ-1C ड्रोन्स हैं, ये डेफिनेटली आपको पता है कि ये TB ड्रोन से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, ये ज़्यादा वेट कैरी कर सकते हैं। TB2 ड्रोन्स के मुकाबले में ये ज़्यादा सेंसर्स जो हैं वो कैरी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट जो है वो कैरी कर सकते हैं। TB2 ड्रोन्स जो हैं वो इस वक्त तुर्की के ही बने हुए MAML मिसाइल जो है वो फायर कर सकते हैं। ये छोटे से मिसाइल्स हैं 48 पाउंड के, लेकिन ये जो MQ-1C ड्रोन्स हैं ये AGM-114 हेलफायर मिसाइल जो है वो भी फायर कर सकते हैं और एक हेलफायर मिसाइल इन टर्किश मेड मिसाइल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तबाही फैला सकता है। यूक्रेन ऑलरेडी इन MAM मिसाइल से बहुत ज़्यादा तबाही जो है वो फैला चुका है। रशिया की बहुत सी स्पीड बोट्स जो है वो इन MAM मिसाइल से उन्होंने तबाह की हैं, लेकिन इन हेलफायर मिसाइल के आ जाने के बाद यूक्रेन की जो फायर पावर है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और ये हेलफायर मिसाइल बड़े से बड़े टैंक को भी तबाह कर सकते हैं। उसके अलावा अगर MQ-1C ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज़ की बात की जाए तो आप इनको MQ-1 और MQ-9 रीपर के दरमियान में किसी जगह पे फिट करते हैं। इन MQ-1C ड्रोन्स का विंग स्पैन तकरीबन 56 फीट है और इसका ग्रॉस टेक ऑफ वेट जो है वो तकरीबन 3600 पाउंड है। ये ड्रोन्स 150 नॉट की स्पीड के ऊपर फ्लाई कर सकते हैं। इनकी सर्विस सीलिंग तकरीबन 25,000 फुट है, यानी कि 25,000 फुट की बुलंदी तक ये जाके तो ऑपरेट कर सकते हैं। TB2 ड्रोन जो हैं उनकी डायमेंशंस इतनी बड़ी नहीं है, छोटे ड्रोन्स हैं वो भी मेल ड्रोन्स, लेकिन उनका साइज छोटा है। इस वजह से TB2 ड्रोन्स जो है वो 25,000 फुट की बुलंदी पे नहीं जा सकते। उसके अलावा एक और एडवांटेज जो इन MQ-1C ड्रोन्स को हासिल है वो उनका एंड्योरेंस टाइम है। ये MQ-1C ड्रोन्स तकरीबन 27 घंटे तक जो है वो हवा के अंदर रह सकते हैं, यानी कि एक दिन से ज्यादा जो है वो हवा के अंदर रह सकते हैं। किसी जगह पे इन MQ-1C ड्रोन्स का एंड्योरेंस टाइम 40 घंटे तक भी बताया जाता है, लेकिन 27 घंटे हो या 40 घंटे हो, ये एक काफी ज्यादा टाइम है। और ये जो TB2 ड्रोन्स इस वक्त यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है उनका लॉइटर टाइम या एंड्योरेंस टाइम जो है वो 40 घंटे से कम ही है। तो ये ड्रोन्स यूक्रेन को एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो देंगे और यूक्रेन की फोर्सेस इन ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर नजर रख सकेंगे। कहा जाता है कि पेंटागन बहुत देर से ये सोच रहा था कि ये MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन जो है उनको यूक्रेन को दिया जाए ताकि यूक्रेन इफेक्टिवली रशियंस के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां कर सकें। कोई भी फॉरेन मिलिट्री सेल जो होती है उसमें सबसे पहले तो अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट इजाजत देता है, फिर उस प्रपोजल को सेनेट के हवाले किया जाता है और एंड पे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो साइन कर देता है और वो एग्रीमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमें पता है कि अमेरिकन MQ-1C ड्रोन से एडवांस ड्रोन जो है वो आजकल बना रहे हैं, तो क्या अमेरिका ये नए ड्रोन्स बनवा के तो यूक्रेन के हवाले करेगा? वेल, कहा जा रहा है कि अमेरिकन एयरफोर्स अपने स्टॉक के अंदर से ये MQ-1C ड्रोन्स जो है वो यूक्रेन के हवाले कर देगा, या इन ड्रोन्स को CIA भी यूज करती है। CIA अपने स्टॉक के अंदर से ये ड्रोन्स जो है वो यूक्रेन के हवाले कर देंगे। CIA इसके अगेंस्ट नए और जदीद ड्रोन्स जो है वो हासिल कर लेगी। दूसरा, इस $700 मिलियन की एड के अंदर जो मेन वेपन यूक्रेन के हवाले किया जाएगा वो M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, जिसको हम हाई मार्स के नाम से भी जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये वीडियो बना के दी थी कि अमेरिका ये हाई मार्स सिस्टम जो है वो पोलैंड को भी सेल कर रहा है।
इस M142 हाईमार्स सिस्टम के अंदर एट ए टाइम 6 रॉकेट जो है वो रखे जा सकते हैं और इस सिस्टम का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो इसकी मोबिलिटी है। जिस तरह से पाकिस्तान का नसर है शूट एंड स्कूट, यानी कि आप इनको फायर करके तो अपने ट्रक को किसी भी दूसरी जगह पे ले जाते हैं और आपके एनिमी को इसकी फायरिंग पोजीशन का जो है वो पता नहीं चलता। इसी तरह से ये हाईमार्स सिस्टम भी डिज़ाइन किया गया है कि ये 6 रॉकेट्स जो है वो जल्दी से फायर करके अपनी पोजीशन बदल लेता है और बाद में री इक्विप होके तो किसी और जगह से जो है ये फायरिंग शुरू कर देता है। तो ये 2 नए सिस्टम अब अमेरिका यूक्रेन के हवाले करने जा रहा है, लेकिन देखें कि इसको रशिया किस तरह से लेता है, क्योंकि ये अब ऑफेंसिव वेपन्स जो है वो अमेरिका देना शुरू हो गया यूक्रेन को। तो देखें आने वाले दिनों में किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।